जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसके पहले प्रश्न को। इसके पहले प्रश्न में दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह आपका समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसका बी कोण ये आपका समकोण है 90 डिग्री का है। समकोण जो एंगल होता है, इसके सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, जिसे हम के से प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्ण के नीचे वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है, इसे हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर जो आपकी भुजा AB है, ये BC पर लंब है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये भुजा आपकी लंब कहलाएगी, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान निकल आएगा आपका 3 और कर्ण का मान निकल आएगा 5। अब हम आधार के मान को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे आधार के मान को, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आधार क्या है, BC है, यानी BC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का मान दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 जाएगा तो बचेगा 16, यानी BC स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अगर हम BC का मान निकालें तो √16 हो जाएगा, यानी BC बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी आधार आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसमें तीनों भुजाओं के मान पता चल गए हैं, तो लंब क्या है, लंब आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर यानी 3, आधार क्या निकला है 4 निकला है। इस तरीके से tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अब आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यदि cos थीटा बराबर 15/17, यदि cos थीटा बराबर 15/17, तो यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी cos थीटा का मान दिया गया है 15/17, तो हमें निकालना है साइन थीटा के मान को निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं ABC हैं, जिसकी भुजाएं क्या है ABC हैं, और इसमें हम एंगल B जो है इसे हम कर देंगे समकोण। एंगल B को समकोण कर देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसमें हम देखेंगे ये भुजा आपकी कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। लंब को हम L से, कर्ण को K से, आधार को A से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें दिया गया है cos थीटा बराबर 15/17, तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। आधार का मान है आपका 15 और कर्ण का मान है 17। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब के मान को निकाल लेंगे।
तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा लंब का मान निकालना यानी ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी आपका 15 है यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 17 का 2 बार हम गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7 4 11, 1 सत्ते 7, 1 एक कम 1 तो 9, 7 1 8 यानी 289। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, घटाएंगे 289 से 225 को, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा यानी ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। तो अगर हम ए बी का मान निकालें तो हो जाएगा √64 यानी ए बी बराबर 64 का वर्गमूल होता है 8, क्या हो जाएगा 8 यानी ए बी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ए बी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम निकालेंगे साइन थीटा के मान को, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी L/K। लंब का मान क्या है 8 है और कर्ण का मान क्या है 17 है, इस तरीके से साइन थीटा आ जाएगा 8/17, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए, और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए, टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। तो जब तक हम समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक उनकी दो भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका ABC है, एंगल B आपका समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। लंब को हम L से, कर्ण को K से, आधार को A से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 यानी इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 5 दूना 10, 10 3 13/5 यानी ये मिश्र भिन्न में था तो इसको हम भिन्न में तब्दील कर लेंगे। अब ये आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 13/5 और कॉसेक थीटा ये आपका साइन का उल्टा होता है, यानी आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो इसमें जो वैल्यू आपकी हर की है वो अंश हो जाएंगी, अंश वाली हर की हो जाएंगी, यानी ये होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कर्ण का मान है आपका 13 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 13, फिर लंब का मान क्या है 5 है। तो अब हम आधार के मान को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। जैसे हमने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में जाना कि जो साइन थीटा होता है ये 1/कॉसेक थीटा होता है, फिर उसके बाद में जो आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ये 1/सेक थीटा होता है, फिर जो आपका टैन थीटा होता है ये आपका 1/कॉट थीटा होता है। इसी के साथ अगर हम कॉसेक थीटा निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, यानी सेक यहाँ पे चला जाएगा, कॉस सेक के स्थान पर आ जाएगा, कॉसेक साइन के स्थान पर, साइन कॉसेक के स्थान पर,
कॉट टेन के स्थान पर चला जाएगा और टेन कॉट के स्थान पर चला आएगा। इस तरीके से अगर हम कॉट थीटा निकाले तो हो जाएगा 1/tan थीटा। यानी इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा जो एंगल है ये किस एंगल के विपरीत होता है। साइन थीटा का विपरीत कॉसेक होता है, कॉस का विपरीत सेक होता है, टेन का विपरीत कॉट होता है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार के मान को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार के मान को निकालना है। यानी BC स्क्वायर बराबर कर्ण आपका AC स्क्वायर माइनस लंब AB स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 यानी 13 का स्क्वायर, AB आपका लंब है यानी ये दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे 169 से 25 जाएगा तो बचेगा 144। यानी BC स्क्वायर बराबर 144। BC का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी BC आ जाएगा 12। अब जब BC 12 आ जाएगा यानी आपका जो आधार है 12 आ गया। अब हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान है 5, आधार का मान है 12, तो tan थीटा आ जाएगा 5/12। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका निकला है 12 और जो कर्ण है ये है 13। इस तरीके से cos थीटा का मान आ जाएगा 12/13 और tan थीटा का मान आ जाएगा 5/12। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर 2 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया, जिसका कोण B समकोण है 90 डिग्री का है। ये भुजा कर्ण है, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये भुजा लंब है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये भुजा आपकी आधार है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 2। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसमें हम 1 मान सकते हैं। तो सेक थीटा ये आपका कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो फिर सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये कर्ण दिया गया आपका 2 और आधार दिया गया है 1। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब के मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब यानी AB स्क्वायर बराबर कर्ण यानी AC स्क्वायर माइनस आधार BC स्क्वायर। कर्ण का मान है 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस आधार है 1 यानी 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा। तो AB स्क्वायर बराबर 3। तो जब हम AB का मान निकालेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी √3। AB का मान क्या आएगा? √3 आएगा, यानी लंब आ जाएगा √3। अब हमें निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है
आधार बटे लंब, क्योंकि टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा ये टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार का मान क्या दिया गया है, आधार का मान है 1 और लंब का मान है √3। इस तरीके से कॉट थीटा का मान 1/√3 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, tan थीटा बराबर 1/√3 है, यहां से हम थीटा का मान निकाल लें, और ये आपका जो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये tan 2 थीटा की वैल्यू है। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे हम रख देंगे और इसे सॉल्व करके हम आसानी के साथ में इसके मान को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि tan थीटा का मान 1/√3 दिया गया है, तो tan थीटा के स्थान पर 1/√3 रखना है, फिर इसको हल करना है और जो आएगा वो आपका अभीष्ट हल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, दोनों तरीकों से हम बता दे रहे हैं, ये आपका tan थीटा बराबर 1/√3 है, यानी tan थीटा बराबर ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कटेगा यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये 2 थीटा यानी tan 2 थीटा के इक्वल होता है, tan 2 थीटा के इक्वल होता है, यानी tan 2 थीटा का ये फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान रख देना है, यानी tan 2 इंटू थीटा, थीटा है 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा tan 30 दूना 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, द्वितीय विधि, इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिएगा, द्वितीय विधि में हम कर सकते हैं कि जो आपका 2 tan थीटा है, तो tan थीटा के स्थान पर हम 1/√3 रखेंगे, तो लिखेंगे इसमें tan थीटा का मान, tan थीटा का मान रखने पर tan थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1/√3 है, तो 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा है 1/√3, स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से ये हो जाएगा 2 एकम 2/√3 बटे फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके आगे फिर से सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 का 1 से गुणा 3 माइनस का 1/3। अब ये हो जाएगा, इसके बाद में देखिएगा 2/√3 है, बटे 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, बटे में 3 है, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का 2 से गुणा, यानी 3 गुणे 2 कर सकते हैं, बटे 2 इंटू √3 कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 3/√3। यहाँ पे हम √3 से गुणा कर दें, √3 से भाग कर दें, तो ये हो जाएगा 3√3, और √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी √3 जो बचेगा ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी tan थीटा का मान 1/√3 है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हल करके ये आपका
जो वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर यहां से हम थीटा के मान को निकाल करके जो आपका ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया गया है, ये tan 2 थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 का मान होता है √3, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तब 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसमें कोण बी आपका 90 डिग्री का है, समकोण है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण को हम K से, लंब को L से, आधार को A से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, यानी साइन थीटा बराबर है 4/5। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब है 4, कर्ण है 5। लंब दिया गया 4 और कर्ण दिया गया 5। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यानी आधार BC स्क्वायर बराबर कर्ण AC स्क्वायर माइनस लंब AB स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया है 5, यानी 5 का स्क्वायर। AB यानी लंब दिया गया है 4, यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 जाएगा 9, यानी जो BC स्क्वायर आया ये आया 9। तो BC बराबर √9, यानी BC का मान निकल आएगा 3। BC का मान क्या निकलेगा? 3, यानी आधार आ गया 3। अब हमें निकालना है 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो यहाँ से sec थीटा और cos थीटा की आवश्यकता लगेगी, इसलिए हम sec थीटा और cos थीटा के मान को निकालते हैं। तो sec थीटा बराबर होता है cos का उल्टा होता है, ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा sec थीटा बराबर कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 3 है। फिर हम निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है 3 और कर्ण है 5। तो cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा 3/5। अब हम sec थीटा और cos थीटा के मान को इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 3 sec थीटा का मान क्या निकला है? 5/3 निकला है, माइनस 5 cos थीटा का मान क्या निकला है? 3/5 निकला है। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस 3। क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 5 माइनस 3, यानी 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि 4 tan थीटा बराबर 3, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 6/11। क्या सिद्ध करना है? 6/11 सिद्ध करना है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो आपका 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है, इसमें देखेंगे 4 आपका गुणे में है, तो गुणे में जो संख्या होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चली जाती है, यानी 4 गुणे में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर 3/4। ये अब बन गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, ये आपका कर्ण है, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये आधार है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जो आपका लंब का मान है 3 दिया गया है, आधार का मान 4 दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, BC स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 हो जाएगा 25, यानी AC स्क्वायर आ गया 25। तो AC बराबर √25, यानी AC का मान आएगा 5। AC का मान क्या जाएगा? 5, यानी कर्ण आपका आ गया 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की आवश्यकता लगेगी, इसलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब है 3, कर्ण है 5, तो 3/5 साइन थीटा निकल आएगा। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या दिया गया है? आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, इस तरीके से कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। अब हमें निकालना है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले ये समीकरण आपकी लिख देंगे, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, 4 साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान है 3/5 प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या है? कॉस थीटा का मान है 4/5। इस 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बटे 8 साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान है 3/5 प्लस कॉस थीटा का मान है 5 गुणे कॉस थीटा का मान है 4/5, ये हो जाएगा 4/5। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में साइन कॉस की वैल्यू रखने के बाद में हमें 6/11 को लाना है, जिससे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12/5। फिर 3 का 4 से गुणा करेंगे 12/5। हर बराबर होता है तो उसे हम एक बार लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 4 3 12/5 प्लस 3 चौक 12/5 बटे 8 3 24/5 प्लस 5 चौको 20/5। इसको हम यहाँ पे 5 से 5 काट भी सकते थे, लेकिन हर बराबर है तो फिर नहीं काटेंगे, क्योंकि हर से हर को काट देंगे हम, फिर बाद में एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। हर बराबर है, इसे हम एक बार लिखेंगे 5, अंश आपका जुड़ जाएगा 12 + 12 हो जाएगा, बटे हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे, अंश में 24 और 20 आपका जुड़ जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 12
24/5 और ये हो जाएगा 20 और 24 से जोड़ेंगे तो 44/5, 44/5, 5 से 5 कट जाएगा यानी ये बचेगा 24/44। इसे हम 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये आपका आ जाएगा 6/11, यानी ये RHS आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि cos थीटा बराबर √3/2, यदि cos थीटा बराबर √3/2, तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे cos थीटा का मान दिया गया है और इसी cos थीटा के मान को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखेंगे cos थीटा के मान को रखने पर, cos थीटा बराबर √3/2 रखने पर, तो ये LHS आपका है 4 cos क्यूब थीटा, यानी cos थीटा का मान है √3/2, इसका हम क्यूब कर देंगे। 4 cos क्यूब थीटा क्या है, 4 cos क्यूब थीटा, cos थीटा का मान है √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब कर देंगे, माइनस 3 cos थीटा का मान क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे √3/2, इसको हल करें 0 आ जाए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू √3 का, ये क्यूब करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, यानी √3 का 3 बार गुणा करना है, √3 गुणे √3 गुणे √3, तो √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, 3 का √3 से गुणा तो 3 √3 हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3√3/2 का क्यूब को क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस 3 का √3 से उड़ा तो 3√3/2, 4 को काट देंगे 4 दूना 8, यानी 3√3/2 माइनस का 3√3/2, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यानी आएगा 0, जो RHS के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √2/8, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, तो सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1, √2 + 1, ये हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे इसमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है, cot थीटा बराबर √2 + 1 हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 दी गई है और हमें सिद्ध करना है कि cot थीटा बराबर √2 + 1, तो हम लिखेंगे cot थीटा बराबर √2 + 1, ये हमें सिद्ध करना है।
अब हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू है √2 - 1, यानी ये हो जाएगा 1/√2 - 1। अब यहाँ पे हम हर का परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब कि अगर कोई संख्या जो हर में है उसके बीच में कोई माइनस साइन लगा हुआ है तो फिर हम प्लस साइन लगा करके गुणा और भाग कर देंगे, यानी संख्या वही रहेगी, बस साइन को परिवर्तित कर देना है। अगर संख्याओं के बीच में माइनस लगा हुआ है तो बीच में प्लस लगा करके ऊपर नीचे यानी हर और अंश में गुणा कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो बीच में माइनस लगा करके हर और अंश में गुणा कर देते हैं। इसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर। अब इसमें हम देखेंगे ये आपका हो जाएगा 1 का गुणा √2 + 1 से, तो ये हो जाएगा √2 + 1 बटे, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a - b a + b, यानी a², तो a यहाँ पे √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस b², b यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 + 1 बटे √2 का स्क्वायर, ये 2 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी √2 + 1, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब हम हर में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा √2 + 1, यही हमें प्रूव करना था। तो ये बराबर हो जाएगा RHS के, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इसे अब आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा × cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा × cos थीटा, sin थीटा × cos थीटा प्लस tan² थीटा प्लस tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसका कोण B समकोण है। ये आपकी भुजा कर्ण कहलाएगी, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब हो जाएगा, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। ये आधार है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि cos थीटा का मान दिया गया है 4/5, cos थीटा बराबर 4/5, और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार दिया गया 4, कर्ण दिया गया 5, तो यहाँ पे हम रखेंगे आधार आपका 4 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा लंब के मान को निकालना, यानी AB² बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AC² माइनस आधार का स्क्वायर यानी BC²। तो कर्ण का मान है 5 यानी 5 का स्क्वायर, आधार आपका है 4 यानी 4 का स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 जाएगा 9, यानी AB² आ जाएगा 9। तो AB का मान अगर हम निकालें तो रूट में 9, यानी AB आ जाएगा 3। AB कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा दिया गया है, क्रमशः तीनों के मान को निकाल लेना है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये sin थीटा आ जाएगा, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, यानी 3/5। sin थीटा क्या आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा आपका दिया गया, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, इस तरीके से tan थीटा का मान आ जाएगा 3/4। अब हम sin, cos और tan के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे।
तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 3/5 इंटू कॉस थीटा क्या है 4/5 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान है 3/4, स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा 3 चौक 12 और 5 बचे 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। अब इसके बाद में हम देखेंगे इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40 यानी 400, 16 का 12 से गुणा करेंगे 16 दूना 32, 16 एकदम 16 3 19 यानी 192, फिर 25 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, कितना आएगा 225। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 2 हो जाएगा 7, 9 2 हो जाएगा 11, फिर 2 1 3 और 1 4, 417/400। फिर इसको देखेंगे कि अगर एक कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो इसको यहीं पे आंसर कर देना है। ये संख्या आपकी नहीं कटेगी तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। इसके बाद में 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। इलेवन नंबर में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर √3/2, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि चार cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1, इसे हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसका कोण B समकोण है। ये भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, K से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब है, L से प्रदर्शित करता है। ये आधार है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि साइन थीटा बराबर √3/2 दिया गया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3/2 यानी कि लंब बटे कर्ण, ये आपका दिया गया। लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना, यानी BC² बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AC² माइनस लंब का स्क्वायर यानी AB²। AC² आपका दिया गया है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपका दिया गया √3 यानी हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 यानी 1 आएगा। BC² क्या आएगा 1 आएगा। तो BC बराबर √1 हो जाएगा, यानी BC का मान आएगा 1। √ में 1 का मतलब ये 1 ही होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसमें हमें cos थीटा के मान को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, ये आपका होता आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार का मान क्या निकला है, आधार का मान निकला है 1, तो हो जाएगा 1 बटे कर्ण, कर्ण का मान है 2। √3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका लंब है। cos थीटा का मान क्या आ गया, आधार बटे कर्ण यानी 1/2 आ गया। अब हम cos के मान को यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × cos क्यूब थीटा। cos थीटा का मान है 1/2, इसका क्यूब कर देना है, -3 cos थीटा का मान है 1/2। इसे हमें सॉल्व करना है और -1 लाना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे ये हो जाएगा 4, 1 का क्यूब 1 होता है बटे 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3 और बटे में 2।
4 से हम इसको काट देंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2 माइनस का 3/2। यहाँ पे देखेंगे आपका हर बराबर है, तो हर बराबर होने पर इसे हम एक बार लिख सकते हैं, और अंश जो है आपका साइन के हिसाब से घट जाएगा क्योंकि माइनस लगा है। 1 से 3 जाएगा तो बचेगा -2/2। 2 से हम 2 को काट देंगे, इस तरीके से आ जाएगा -1 जो RHS के इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं बराबर RHS। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व नंबर है यदि tan थीटा बराबर 2, यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। क्या क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। ये आपकी भुजा कर्ण है, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये आधार है, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दिया गया है tan थीटा बराबर 2। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 2 है, बटे में हम 1 मान सकते हैं। और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी लंब दे दिया गया 2 और आधार हो जाएगा 1। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण के मान को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। AB स्क्वायर ये हो जाएगा, AB का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 5। तो AC स्क्वायर बराबर 5 यानी AC बराबर √5। AC का मान क्या आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा √5। अब इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ से हमें sec थीटा, sin थीटा और cosec स्क्वायर थीटा यानी cosec थीटा के मान को निकालना है। tan थीटा आपका दिया गया है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सबसे पहले sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है आपका 2, कर्ण है √5, तो sin थीटा का मान आ जाएगा 2/√5। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे sec थीटा। तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos का विपरीत होता है, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण का मान दिया गया है √5 और आधार का मान है 1, तो sec थीटा का मान हो जाएगा √5/1। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे cosec थीटा। तो cosec थीटा ये साइन का विपरीत होता है, तो ये हो जाएगा √5/2। अगर हम फार्मूला लिखें तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब यानी √5/2। अब इन मानों को हम इक्वेशन में रख सकते हैं, इन मानों को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो sec थीटा का मान है √5/1, बटे में हम 1 लिख भी सकते हैं
और एक नहीं भी लिख सकता है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 2/√5, 2/√5 हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान है 2, स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान है √5/2, स्क्वायर लगा तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे √5 से √5 आपका कट जाएगा, 2 + 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसके बाद में हम देखेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, माइनस 5/4, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, 1 होता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 छक हो जाएगा 24, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, यानी 24 से 5 जाएगा तो बचेगा 19 और बटे में 4, यही हमें प्रूव करना था, 19/4, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।